Well, friends, very good morning, all of you. Welcome to Success Mantra by Jay Malik. I am JP Malik before you. Today we will discuss charge pledge. Pledge क्या है? देखिए, हम वेरियस मेथड्स ऑफ चार्जेस फॉर रिकवरी ऑफ डेट, ये वेरियस चार्जेस हैं जो को सिक्योरिटी चार्ज क्रिएट होता है। तो उनमें राइट ऑफ लियन है, नेगेटिव लियन है, राइट ऑफ सेट ऑफ, राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन, ये हम कर चुके हैं। और आज हम प्लेज कर रहे हैं। प्लेज में क्या होता है उसके बाद ये तीनों करेंगे। तो प्लेज प्लेज का अगर लिटरली मीनिंग देखा जाए तो प्लेज के एज ए वर्ब, प्लेज मीन्स स्वीयर, कसम खाना, लेकिन यहाँ वो चीज नहीं है। प्लेज का मतलब है बेलमेंट ऑफ गुड्स। हालांकि बेल ऑफ गुड्स सेक्शन 148 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लगता है, लेकिन यहाँ पर हम प्लेज की डेफिनेशन हम इसमें आता है जो वन अंडर सेक्शन 172 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसके अंतर्गत बेलमेंट ऑफ गुड्स प्लेज की डेफिनेशन है। तो हम क्या चीज प्लेज करते हैं, सबसे पहले ये जाने। देखिए, हम गोल्ड, ज्वेलरी, एनएससी, केवीपी, ये चीजें रखी और उसके अगेंस्ट लोन बैंक से ले सकते हैं। और कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे टाइटल टू गुड्स, डॉक्यूमेंट्स हैं वो टाइटल टू गुड्स, वो उसमें क्या करते हैं, उसमें एंडोर्समेंट के साथ साथ डिलीवरी, दोनों चीजें आ जाती हैं और वो भी इस कैटेगरी में आती हैं। तो आइए पहले एक शॉर्ट डेफिनेशन इसकी लिखते हैं कि डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन, बेलमेंट ऑफ गुड्स, बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर repayment of a debt or performance of a promise। ये एक डेफिनेशन है। इससे पहले, डेफिनेशन से पहले हम ये जानेंगे। देखिए, एक हमारे पास कस्टमर होता है जो लोन लेना चाहता, कस्टमर, और एक होता है बैंक या क्रेडिटर। हम बैंक या इसको क्रेडिटर, साहूकार बोलते हैं। तो ये क्या कहता है, कस्टमर बैंकर के पास आता है या क्रेडिटर के पास आता है और ये कहता है मेरी ये सिक्योरिटी आप रख लो और इसके अगेंस्ट मुझे लोन दे दीजिए। तो ये है। तो इस कस्टमर को हम प्लेजर, कस्टमर को हम प्लेजर, बेलर और पोनर, पोनर, ये कहते हैं। जो गुड्स प्लेज करेगा उसको प्लेजर, बेलर, पोनर। और इसको क्या कहेंगे, प्लेजी, जिसके पास गुड्स रखी जाएंगी, प्लेजी, बेली और पोनी। तो ये है। तो ये जो प्लेजर है, ये प्लेजी के पास रिक्वेस्ट करता है कि मेरा ये सामान एज ए सिक्योरिटी कोलेटरल आप रख लें और इसके अगेंस्ट मुझे लोन दे दीजिए। तो ये क्या करता है, जैसे मान लिया 10,000 की सिक्योरिटी है, तो 10,000 के अगेंस्ट बैंक 10,000 नहीं देगा, यहाँ पर मार्जिन रखेगा। तो जैसे मान लिया 20% मार्जिन रखा तो 2,000, तो उस 8,000 उसको लोन दे दिया जाएगा। तो और वो सिक्योरिटी उसके पास रहेगी। तो ये एक सिंपल और सेफेस्ट सिक्योर्ड एडवांस और बैंक की तरफ से मैं कहता हूं है। और इसमें इजी इसलिए है कि कस्टमर को भी कुछ नहीं है, अपना सामान रखें और उसके अगेंस्ट लोन ले लें। तो
देखिए इसकी मेन कंडीशन क्या है फिर, देखिए कंडीशंस 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 में नंबर 1 सबसे पहले है बेलमेंट ऑफ गुड्स, बेलमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स का बेलमेंट होना चाहिए। किसको? ये बेलर से बेली को, या प्लेजर से प्लेजी को, पोनर से पोनी को, ये बेलमेंट होना चाहिए। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं बताने जा रहा हूं, थ्रू कॉन्ट्रैक्ट हो। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो उसको प्लेज नहीं कहेंगे, थ्रू कॉन्ट्रैक्ट हो। कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा जाता है कि एक डेटर ऑफरिंग हिज और हर सिक्योरिटी फॉर द पर्पज ऑफ रिपेमेंट ऑफ ए लोन एज सिक्योरिटी, वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी को बाइक दे देता है और वो उसको फिर बाइक वापस कर देता है, तो ये बेलमेंट ऑफ गुड्स नहीं है, ये सिंपल बेलमेंट ऑफ गुड्स है, ये थ्रू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसको प्लेज नहीं कह सकते हैं। दूसरा कंडीशन, दूसरा डिलीवरी, डिलीवरी ऑफ गुड्स ये होना जरूरी है। इसका जो पोजेशन है ये बेलर से बेली को जाना जरूरी है। तो डिलीवरी ऑफ गुड्स ये क्या होना चाहिए? या तो फिजिकल डिलीवरी होनी चाहिए, फिजिकल डिलीवरी, जैसे कोई चीज गोल्ड रखा तो वो फिजिकल डिलीवरी बैंक के पास या साहूकार के पास रखेगा। दूसरा, कुछ एक केसेस में फिजिकल डिलीवरी प्रैक्टिकेबल नहीं है, जैसे किसी गोदाम में माल भरा हुआ है और बहुत बड़े गोदाम है, तो बैंक इतना स्पेस प्रोवाइड नहीं करेगा। वहां पर क्या करेंगे? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और सिंबॉलिक डिलीवरी कहते हैं। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में क्या है? वहां गोदाम की चाबियां क्रेडिटर को दे दी जाएंगी, ये प्लेजी को चाबी सौंपेगा, लॉक या चाबी जो भी है, तो ये उसको मिल जाएगा। किसको? प्लेजी को, क्रेडिटर को। तो ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी, रिटर्निंग ऑफ सेम गुड्स, जो गुड्स सेम गुड्स जो प्लेज्ड की हैं, PLED, वही वस्तु वही गुड्स वापस की जाएंगी, ये कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। क्योंकि अगर डिपॉजिट ऑफ मनी इन ए बैंक इज नॉट ए गुड, ये गुड्स नहीं है। क्योंकि गुड्स में क्या है, मैं इसमें गुड्स को सेम गुड्स वापस की करनी होती हैं, लेकिन यहाँ पर मनी सेम नोट वापस नहीं किए जाते। तो इसलिए मनी डिपॉजिट इन ए बैंक इज नॉट ए इन द कैटेगरी ऑफ गुड्स। तो फोर्थ, ट्रांसफर पोजेशन ट्रांसफर होता है, नॉट ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। तो ये चार चीजें हैं। तो ट्रांसफर ऑफ पोजेशन का ट्रांसफर एक कंडीशन है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं रहती। ओनरशिप हमेशा प्लेजर के पास ही रहेगी, जो लोन लेने वाला है उसी के पास रहेगी। पोजेशन ये बेली के पास या प्लेजी के पास चला जाएगा। तो ये तरीका है। तो इन केस ऑफ डिफॉल्ट, अगर प्लेजर या बेलर या कॉनर डिफॉल्ट करता है पेमेंट में या परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रोमिस नहीं करता, तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में नंबर 1, जो प्लेजी है, क्रेडिटर है, बैंक है,
वो कैन फाइल सूट फाइल करके अपनी रिकवरी कर सकते हैं और उस गुड्स को रिटेन कर सकते हैं, रिटेन रखेंगे। दूसरा सेल ऑफ गुड्स थ्रू प्रॉपर नोटिस, उसको बेच भी सकते हैं। तो ये जो दो तरीके हैं, तो या तो बैंक या क्रेडिटर या साहूकार प्लेजर के अगेंस्ट, कस्टमर के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है या उस माल को बेच सकते हैं नोटिस दे करके। तो ये एक सिंपल मेथड था कि हाउ टू क्रिएट चार्ज प्लेज। तो फ्रेंड्स, आई थिंक you have understood my point. It is very much clear. So, thank you. Have a nice day.